Assalamu alaikum dear student, hope you all are fine. I taken subject मैथ। आज मैं आप लोगों को मैथ के नए टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। हमारा न्यू टॉपिक है फ्रैक्शंस। इससे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ स्कूल में सबमिट करवाई है चेकिंग के लिए, तो इस बात का बड़ा मेहरबानी ख्याल कीजिएगा। हर वीडियो में आप लोगों से कहा गया है कि नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोगों को काम करना है। जिस तरह वीडियो में और एज के ग्रुप वॉल में हम लोग ने काम सबमिट किया है, उसी तरह आप लोगों का काम होना चाहिए। कॉपी चेकिंग के बाद आप लोगों की मिस्टेक्स इतनी हैं, तो मिस्टेक को कवर कीजिए। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आप लोगों की। और सबसे अहम बात यह है कि आप लोग अपना काम खुद करेंगे, ना अपनी ट्यूटर से करवाएंगे और ना ही अपने पेरेंट्स से। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने एज का काम अपनी कॉपी में आगे किस तरह करना है। ओपन योर नोटबुक। हमारा न्यू टॉपिक है यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। लेसन है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर अ गिवन फ्रैक्शन। अब हमारा काम है वर्कबुक की हेडिंग डालेंगे। जिस दिन आप लोग अपना काम करेंगे तो बराए मेहरबानी आप लोगों को अपनी डेट लाजिम डालनी है। डेट मेंशन होना चाहिए। क्वेश्चन है, इन ईच क्वेश्चन सर्कल द 3 फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस दी गई हैं, ठीक है। हमें उन 3 ऐसे फ्रैक्शंस को सर्कल करना है जो सेम हो। सेम का मतलब जैसे कि तीनों एक ही टेबल से सॉल्व हो रहे हों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 1/2, 3/6, 4/10, 2/4। तो आप लोग रफ़ कॉलम की लाइन ड्रॉ करोगे, तो आप लोग रफ़ कॉलम में सॉल्व करोगे। अब हमने क्या करना है, जैसे कि 1/2 है। 1 का तो टेबल तो होता ही नहीं है। 1 का टेबल तो है, लेकिन 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, वही सेम जो हम जिस तरह पढ़ते हैं वही आंसर आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर भी यही आता है या नहीं। तो हम इसको रफ़ कॉलम में पहले उतारेंगे 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर क्या है 1/2। तो 2 सेम हो गए हमारे पास वैल्यू, तो हमने इनको सर्कल किया। अब हम तीसरी वैल्यू चेक करेंगे। तीसरी वैल्यू 4 1 ज़ा 4। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फ्रैक्शंस रॉन्ग है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। तो हम चौथा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर भी हमारे पास 1/2 आया, ठीक। तो हमारे पास 3 ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका आंसर 1/2 आया है। ये मैंने सॉल्व नीचे इसलिए किए है क्योंकि मेरे पास बराबर में जगह नहीं थी। डन। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसके बराबर में जितनी भी जो जगह स्पेस बच रही है वो छोड़ के आप लोग क्वेश्चन नंबर बी नीचे से स्टार्ट करेंगे। आ गई बात समझ में आप लोगों को। मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप लोग अपना काम अपने पेरेंट्स से और ट्यूटर से नहीं करवाएंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। जिस तरह आप लोगों को वीडियो बना के दी गई है बिल्कुल सेम उसी तरह आप लोगों को अपना काम करना है। अब हमारे पास वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फाइंड द अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पर ये फिल करना है ब्लैंक्स को किसके मुताबिक, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के मुताबिक। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/4। हमें 1/4 इन तीनों का आंसर चाहिए। कैसे, अब हमारे पास अभी 2 दिया गया है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा क्या आता है
8। डन। अभी हमारे पास सेम इसी का ये आंसर आना चाहिए। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है तो दोनों ही नहीं है, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका आंसर 1/4 आना चाहिए। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 60। तो इसी क्वेश्चन के तहत आपको ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास है टेक्स्ट बुक का काम। अब हमारे पास टेक्स्ट बुक का काम आप लोग बुक में ही फिल करेंगे। एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक, पेज नंबर 37 से लेकर 42 तक, डन इन बुक। तो इस सेम टू सेम एज इट इज़ आप लोगों के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम बुक में ही आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करने हैं। एक मतलब फिर से कह रही हूँ कि बराए मेहरबानी काम आप लोग अपना खुद करेंगे, अपने पेरेंट्स से नहीं करवाएंगे। काम नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है और ना ही काम आप लोगों का आगे पीछे ना हो। बिल्कुल जिस सीक्वेंस से आप लोगों का काम जा रहा है, बराए मेहरबानी उसी सीक्वेंस से आप लोगों का काम आप लोगों की कॉपी में डन होना चाहिए। अगर आप लोगों का काम आप लोगों के पेरेंट्स ने या ट्यूटर ने करके दी तो फिर हम आप लोगों का काम चेक नहीं करेंगे, चाहे अभी का काम हो चाहे आप लोगों के बाद का काम हो। हम आप लोगों का काम बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, अगर किसी और की राइटिंग भी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।